Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो कि पुणे में खेला जा रहा था, और आज इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने मेजबान भारत को 113 रन से शिकस्त देकर सीरीज में नाकाबिले शिकस्त 2-0 की बरतरी हासिल कर लिया है। जी हाँ, इस टेस्ट मैच की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 259 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम 156 रन बना के आउट हो गई और 103 रन की बरतरी हासिल की न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में, और फिर अपनी दूसरी इनिंग में 255 रन बनाए और उसमें 103 रन का इजाफा करें तो भारत को 359 रन का हदफ दिया गया, और 359 रन के हदफ के ताकुब में भारत अपनी दूसरी इनिंग में 245 रन बना के आउट होगी, और इस तरह न्यूजीलैंड को 113 रन से कामयाबी हासिल हुई। जी हाँ, कल जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 198 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। टॉम ब्लंडल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन आज अगर उनकी विकेट देखी जाए, छठी विकेट जो गिरी है उनकी, तो वो टॉम ब्लंडल है। जब इनकी टीम का टोटल 231 पे पहुंचता है तो टॉम ब्लंडल 41 रन बना के आउट होते हैं। इन्हें रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड किया, और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट 237 के स्कोर पे 6 रन के इजाफे के बाद मिचेल सैटनर आउट होते हैं 4 रन बना के, एंड ही वाज स्कॉर्ड बाय जसप्रीत बुमराह ऑफ द बॉलिंग ऑफ रविंद्र जडेजा। और फिर 8वीं विकेट 238 के स्कोर पे टिम साउदी आउट होते हैं और इन्होंने कोई रन नहीं बना और 3 गेंदें जरूर खेली। इनका कैच पकड़ा शर्मा ने और बॉलर थे रविचंद्र अश्विन। 9वीं विकेट 241 के स्कोर पे एजाज पटेल 1 रन बना के आउट हुए, कॉट बाय वॉशिंगटन सुंदर ऑफ द बॉलिंग ऑफ जडेजा, जबकि 10वीं और आखिरी विकेट जो है वो विलियम और रोक की वो रन आउट हो गए, वॉशिंगटन सुंदर ने इनको रन आउट किया। तो इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 69.4 ओवर में 255 रन बना के आउट हो गई। हाईएस्ट रन स्कोरर इन द सेकंड इनिंग वाज द कैप्टन टॉम लेथम who scored 86 of 133 balls hitting 10 fours, और उसके बाद से ग्लेन फिलिप्स जो है वो 48 रन के साथ नॉट आउट रहे 82 गेंदों पे, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से इन्होंने 48 रन बनाए। लेकिन तीसरे टॉप स्कोरर टॉम ब्लंडल हैं जिन्होंने 41 रन की इनिंग खेली, 83 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। तो ये मेन कॉन्ट्रीब्यूटर, मेन स्कोरर हैं फॉर न्यूजीलैंड, एंड दे स्कोर्ड 255 इन देयर सेकेंड इनिंग। भारत की अगर बॉलिंग देखी जाए तो रविचंद्र अश्विन 25 ओवर में 2 मेडन, 97 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 3.88 इनकी इकॉनमी है। वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 19 ओवर में 56 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, 2.94 इनकी इकॉनमी है, और इन्होंने मैच में 11 विकेटें हासिल की हैं। तो रविंद्र जडेजा 19.4 ओवर में 3 मेडन, 72 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 3.66 की इनकी इकॉनमी, और जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट हासिल ना कर सके, 6 ओवर में 1 मेडन, 25 रन दिए और कोई विकेट हासिल की, 4.16 इनकी इकॉनमी है। जवाब में भारत जिसको 359 रन का हदफ मिला, तो उनका आगाज अच्छा नहीं है। रोहित शर्मा, उनकी पुअर फॉर्म जारी है और इनकी भी काफ़ी इनिंग्स हो गई हैं, 10 से ज़्यादा इनिंग्स हो गई हैं कि इन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर नहीं की, और 34 के स्कोर पे भारत की पहली विकेट गिर जाती है 6ठे ओवर में। कैप्टन रोहित शर्मा 8 रन बनाने के बाद आउट होते हैं, 16 गेंदों का सामना किया, 1 चौका जरूर इन्होंने लगाया, 50 का इनका स्ट्राइक रेट, एंड ही वाज कॉट बाय विल यंग ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल सैटनर। तो 34 पे पहली विकेट गिर जाती है, लेकिन दूसरी विकेट पे थोड़ी पार्टनरशिप आपको नजर आएगी। 96 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरती है, और शुभमन गिल, एक पार्टनरशिप थी बिटवीन यशवी जायसवाल और शुभमन गिल, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 96 पॉइंट था और 16 ओवर बड़ा तेज खेल रहे थे, 6 की औसत से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 96 के स्कोर पे शुभमन गिल आउट होते हैं, 23 रन बनाए इन्होंने, 31 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 74.19 इनका स्ट्राइक रेट था, एंड ही वाज कॉट बाय डैरिल मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल सैटनर। और फिर तीसरी विकेट 127 के स्कोर पे फाइनली अपनी निफ सेंचुरी के बाद यशवी जायसवाल आउट होते हैं 22वें ओवर में। बहुत तेज खेल रहे थे, लेकिन वही बात है कि अगर आप इसी अंदाज में खेलेंगे जो कि बेसबॉल क्रिकेट या आपका जाराना मिजाज है, आपकी टीम की सिचुएशन क्या है, तो आपकी टीम 245 रन बना के आउट हो गई और 113 रन से आपको शिकस्त का सामना पड़ा। अगर अपने आप को अप्लाई करते और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टीम के लिए खेलते तो कदरे बेहतर परफॉर्मेंस होती। तो ये तो बजर्क नजर आए मुझे। 65 गेंदों पे 77 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और 118 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो कहते हैं ना, वो कैरिड अवे हो जाते हैं जब आपके शॉट्स लग रहे होते हैं, आपको बाउंड्रीज मिल रहती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट होना भी कई बार आपका डाउनफॉल जो है उसका
करार पाता है। यहाँ पे 77 रन बना के यशवी जायसवाल आउट होते हैं। वो स्कॉट बाय डैरल मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ मिचेल सैटनर। तो मिचेल सैटनर वाज ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया की टीम उनको खेल नहीं पा रही थी। और चौथी विकेट, बैक टू बैक दूसरी विकेट, 127 पे तीसरी यशवी जायसवाल और 127 पे चौथी। विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत आउट होते हैं सिफर के स्कोर पे। रन आउट हो गए मिचेल सैटनर और ब्लंडन ने इनको रन आउट किया। चीकी सिंगल लेना चाह रहे थे 3 गेंदों पे, कोई रन नहीं बना और ये सिफर पे रन आउट होके वापस पवेलियन। पांचवी विकेट, मजीद 20 रन के इजाफे के बाद इंडिया के चैंपियन बैट्समैन विराट कोहली आउट होते हैं जनाब, 17 रन बनाने के बाद। और इन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। 42 का इनका स्ट्राइक रेट और लेग बिफोर कर दिया इनको मिचेल सैटनर ने। तो 5 खिलाड़ी 147 के स्कोर पे। जी हाँ, 359 रन का हदफ ताकुब कर रहे हैं और आधी टीम जो है वो 147 पे वापस पवेलियन। यहाँ सिलसिला नहीं रोका, बल्कि छठी विकेट जो है वो 165 के स्कोर पे सरफराज खान आउट होते हैं, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 150 रन बनाए थे। यहाँ सिर्फ 9 रन बना सके। 15 गेंदों पे 1 चौके की मदद से 9 रन बनाए एंड ही वॉज बोल्ड बाय मिचेल सैटनर वंस अगेन। और उसके बाद से 7वीं विकेट, 167, 2 रन के इजाफे के बाद वॉशिंगटन सुंदर आउट होते हैं। 21 रन की इनिंग खेलने के बाद 47 गेंदों का सामना किया। 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। 45 का इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वाज कॉट बाय विलियम ऑफ द बॉलिंग ऑफ ग्लेन फिलिप्स, द राइट आर्म ऑफ स्पिनर, जिसे हम यूटिलिटी बॉलर्स कह सकते हैं। और 8वीं विकेट 206 के स्कोर पे रविचंद्र अश्विन आउट होते हैं और इन्होंने 18 रन बनाए 34 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। लेकिन एक मरतबा फिर मिचेल सैटनर, कैच पकड़ा डैरल मिचेल ने और बॉलर थे मिचेल सैटनर। 9वीं विकेट 229 के स्कोर पे आकाशदीप आउट होते हैं। सिर्फ 1 रन बनाए, 24 गेंदे खेलते रहे लेकिन 1 ही रन बना पाए। कॉट बाय रचिन रविंद्रा और बॉलर थे एजाज पटेल। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 245 के स्कोर पे आखिरकार रविंद्रा जडेजा आउट हो जाते हैं। जी हाँ, 42 रन बनाए 84 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। एग्जैक्टली 50 का इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वाज कॉट बाय द वेटरन टिम साउदी ऑफ द बॉलिंग ऑफ एजाज पटेल एंड इंडिया वर बोल्ड आउट for 245 in 60.2 overs. They scored their runs at a run rate of 4.06. जसप्रीत बुमराह एंड में 10 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। इन्होंने 4 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाए। यशवी जायसवाल with 77 and रविंद्रा जडेजा with 42 runs were the significant scorers. न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो टिम साउदी 2 ओवर में 15 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। विलियम ओरोक 1 ओवर में 5 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मर मिचेल सैटनर 29 ओवर में 2 मेडन 104 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। जबकि एजाज पटेल ने 12.2 ओवर में 43 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। और ग्लेन फिलिप्स ने 16 ओवर में 60 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो जनाब, इस तरह भारत को लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और इस मैच में मिचेल सैटनर, जिन्होंने बैटिंग में 33 रन बनाए और बॉलिंग में पहली इनिंग में 53 रन के एवज 7 और दूसरी इनिंग में 104 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। कुल मिला के मैच में 13 विकेटें हासिल की। इनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस मैच के रिजल्ट के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा जाए तो भारत अभी भी है तो पहले नंबर पे, लेकिन उसका और दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पॉइंट्स का विन परसेंटेज का डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.32 का रह गया है। भारत ने अब तक 13 मैच खेले, 8 जीते 4 हारे 1 ड्रॉ हुआ, 98 पॉइंट्स हैं एंड दे विन परसेंटेज इज 62.82। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, नेक टू नेक बिल्कुल करीब आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच खेले, 12 में से 8 जीते, 3 में शिकस्त हुई, 1 ड्रॉ हुआ, 90 पॉइंट है एंड दे विन परसेंटेज इज 62.50। श्रीलंका आर एट थर्ड प्लेस। इन्होंने 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 60 पॉइंट हैं, 55.56 इनका विन परसेंटेज। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे आ गए। जी हाँ, 10 मैच खेले, 5 जीते 5 हारे, 60 पॉइंट, 50% विन परसेंटेज। और न्यूजीलैंड के बाद 5वें नंबर पे साउथ अफ्रीका, 7 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 40 पॉइंट्स है, 47.62 इनका विन परसेंटेज। इंग्लैंड जो है वो 6ठे नंबर पे है, 19 मैच खेले, 9 जीते 9 हारे, 1 ड्रॉ हुआ, 93 पॉइंट, 40.79 इनका विन परसेंटेज। पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, 10 मैच खेले, 4 जीते 6 हारे, 40 पॉइंट एंड पाकिस्तान विन परसेंटेज इज 33.33। बांग्लादेश आर एट 8th पोजीशन, 9 मैच खेले, 3 जीते 6 हारे, 33 पॉइंट, 30.56 is their win percentage, while West Indies are at the bottom of the point table. They have played 9 matches, have won just 1 match, have lost 6, and they
have 2 drawn matches with 20 points and the win percentage is 18.52. So Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.